योग से ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही योग की पहचान है। योग चूँकि एक विशाल सब्जेक्ट है और पूरी सनातन धर्म योग के अंदर समा जाती है। जैसे योग की परिभाषा सीमित नहीं है, तो हम योग शिक्षकों की ड्यूटी भी सीमित नहीं है। सनातन धर्म की मूल तत्वों में, जड़ में योग है। जितने भी हमने शास्त्र आपको बताएं अभी, पतंजलि योग सूत्र, घेरण संहिता, शिव संहिता और हठयोग प्रदीपिका, योग वशिष्ठ, इन सारे जो शास्त्र हैं उनमें प्रमुख लक्ष्य एक है और वह है समाधि। ओम योग सन्निधि में आप सबका स्वागत है। आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको योग में रुचि है। आपने मेरा पहले का वीडियोस भी देखे होंगे। चैनल में करीब हमने इन पिछले दिनों 30 वीडियो मेडिटेशन, प्राणायाम और योग क्रियाओं के, दैनिक योग क्रियाओं के लिए हमने डाला है। पर जैसे योग की परिभाषा सीमित नहीं है, तो हम योग शिक्षकों की ड्यूटी भी सीमित नहीं है। योग चूँकि एक विशाल सब्जेक्ट है और पूरी सनातन धर्म योग के अंदर समा जाती है। सनातन धर्म की मूल तत्वों में, जड़ में योग है। योग से ही सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही योग की पहचान है। इसी संदर्भ में हमारा कर्तव्य है कि हम आप तक न केवल योगासन, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान की क्रियाएं, जिसे हम प्रैक्टिकल क्रियाएं ना पहुंचाकर, हम उसके साथ साथ योग को विभिन्न स्तर पर कैसे परिभाषित किया गया है, इसकी उत्पत्ति, इसकी इतिहास और आधुनिक काल के योग, इसके साथ साथ हमारे सारी सनातन शास्त्रों में जो भी योग को लेकर रचनाएं की गई है, इन सभी पर चर्चा करना भी हमारा कर्तव्य। ऐसे हमारे गुरु ऋषि स्वामी रामदेव जी कहते हैं। वो कहते हैं, हमने आपको केवल योग शिक्षक इसीलिए नहीं बनाया कि आप लोगों को केवल आसन, प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रियाओं में सीमित कर बांध रखें। उनके स्वास्थ्य के लिए यह सब तो ज़रूरी है, पर इसके साथ साथ खान पान और हमारे सांस्कृतिक धरोहर, जितने भी शास्त्र हैं, उस शास्त्र के विचार, विवेचना, इन सब चीज़ों को भी आप जनता के समक्ष, लोगों के समक्ष, अपने दर्शकों के समक्ष, अपने शिष्यों के समक्ष अवश्य रखें। यही हमें प्रेरणा देती है हमारे सनातन धर्म के सारे शास्त्रों को बारे में जानकारी रखने के लिए और कुछ हद तक सम्यक धारणा, सम्यक यानी अच्छी धारणा, साम्यक नहीं, कुछ
हल्की फुल्की धारणा नहीं, जितने भी समझिए, जितने भी जानिए, उसको अच्छी तरह से समझिए और उसे विवेचना और विमर्श के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। इसी क्रम में आज का यह विषय है योग और योगा। इन दोनों में एक कन्फ्यूजन रहती है लोगों के अंदर। इसको दूर करने का एक प्रयास हमारी रहेगी। मेरी केवल नहीं है, आज के डेट में हमारे भारत के सारे योगाचार्य, योग शिक्षक और योग गुरु इसके लिए चिंतन मनन कर रहे हैं, चिंताशील भी हैं कि लोगों तक योगा के बदले पूरी योग कैसे पहुँचे। तो इसी संदर्भ में आज हम इस विषय को चुना, क्योंकि ये पहली विवेचना होगी हमारी और इस विमर्श को उम्मीद है आप लोग पूरी सुनेंगे। और मेरा भी आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य सुने और मन में आप विवेचना करें कि जो मैंने कहा क्या वो सच है, क्या यही हमारे शास्त्र कहता है। और आज तक आपने योग के बारे में जो सुना है, जो जाना है, क्या योग उससे कुछ अधिक है जिसे मैंने कहा? क्या आप इससे पहले जानते थे या आज आपने कुछ नया सीखा? मैं चाहता हूं कि यह वीडियो आप लोग केवल ना देखें, आप मेरे साथ इंटरेक्शन करें ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मौका मिलेगा। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ हर किसी को पता नहीं होती है। योग से आने से पहले मुझे भी कुछ ज़्यादा पता नहीं थी। 2006-07 से हम पतंजलि से जुड़े हैं। मेरी पत्नी ने 2007, सुधा जी ने पहले टीचर्स की ट्रेनिंग ली और हमारे यहाँ उड़ीसा के राउरकेला के पहली बैच की योग शिक्षिका है। उसके बाद मैं अपने कार्यवश में बंधे हुए के कारण मैंने ना तो ट्रेनिंग ले पाया और ना ही मेरे उतना रुचि थी शुरुआती दिनों में। बस मेरे दोस्त लोग, मेरे क्लासमेट लोग पतंजलि से जुड़ गए थे, जो आज उड़ीसा के काफ़ी ऊपर लेवल में पतंजलि को रिप्रेजेंट करते हैं। और मुझे अपने समय के साथ साथ 2011 में मेरी एक्सीडेंट हुई। मेरे कटी में एक स्टील लगी जो आज भी है और यही मुझे 2011 में योग के प्रति ज़्यादा समर्पित होने में प्रेरणा दिया। तो आइए बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए हम बात करते हैं योग के लिए। योग शब्द जो आज के डेट में पूरी दुनिया में योगा के नाम से प्रचलित है और यही योगा का शब्द हमें हमारे योग गुरुओं का चिंता के कारण है, क्योंकि अंग्रेजी और इंटरनेशनली जो लोग अंग्रेजी को समझते हैं उनको समझ में ठीक से आए और प्रचलित इस तरह से योगा शब्द हो गए कि हम भी मजबूर होते हैं इस शब्द को उच्चारण करने के लिए। लेकिन मेरे रिक्वेस्ट है, जो भी भारतीय भाषा हिंदी के साथ साथ जो भी, जैसे मेरे मातृभाषा उड़िया है, तो आज भी उड़िया भाषा में भी कुछ दूषित शब्द लोग बातें करते करते, हम उड़िया में योग को जोगो कहते हैं, लेकिन ये योगा शब्द इतना अंदर तक चले गया है लोगों के जुबान में कि उड़िया में भी बात करते करते योगा तो नहीं कहते हैं लेकिन जोगा कहने लगे हैं। तो मेरे उन सब से रिक्वेस्ट है कि कृपया जोगा ना कहें। आप जब इंग्लिश में बात कर सकते हैं बेशक योगा कह सकते हैं, पर जब आप भारतीय भाषा में बात करते हैं तो इसे योग या फिर जोग इस तरह प्रोनाउंस करें। अब आइए समझते हैं योग की शुरुआत कहाँ से हुई। योग एक संस्कृत शब्द है जिसकी मूल धातु है युज।
जिससे 3 शब्द बनते हैं। तीनों शब्द है जैसे युजिर योगे, युज समाधो और फिर युजिर संयमने। ये 3 शब्द से अगर हम गाणितिक योग को लें तो वो ज़्यादा युजिर योग है उसमें मैच करती है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक योग के ऊपर बात करते हैं, जैसे अगर हम जो भी योग शास्त्र हैं पतंजलि के, घेरंड के, और आगे हम बात करेंगे जितने भी शास्त्र हैं, तो उसके अनुसार अगर बात करेंगे तो उस हिसाब से देखें तो योग सब जो है युज समाधों से ज़्यादा मेल करती है और उसी के ऊपर पर्यवेसित है यह योग। अगर आप पाणिनि के अष्टाध्यायी या फिर आप अगर महर्षि पतंजलि के महाभाष्य जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं संस्कृत व्याकरण के, तो उसके अनुसार ज़्यादा संबंधित योग, जैसे हमारे आध्यात्मिक योग से ज़्यादा संबंधित शब्द है युज समाधो। तब युज समाधो क्यों है और इसका अर्थ क्या है, यह हम आगे बात करेंगे। तब तक हम योग के संबंधित भारत का और सनातन धर्म का क्या संबंध है, इस चीज़ के ऊपर हम बात कर लेते हैं। योग भारतीय ज्ञान और साधना की एक प्राचीन परंपरा है जिसका मूल उद्देश्य है मानव जीवन के सभी पहलुओं का समग्र विकास और आत्मा की परमात्मा के साथ एकत्व की प्राप्ति होना है। यही पूर्णतया योग का सही परिभाषा है। और अगर हम योग का सनातन धर्म के साथ अगर हम जोड़कर देखें, सनातन धर्म, पूरी सनातन धर्म, इसके धर्म ग्रंथ सारे योग के अंदर समाहित है। योग से है सनातन धर्म और सनातन धर्म से है योग। अब वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण और स्मृति, संहिता, जो भी आप धर्म ग्रंथ उठाकर देखें, शास्त्र उठाकर देखें, हर उस शास्त्र के अंदर योग को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया हुआ आपको मिलेगी। सही मायने में योग सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के जड़ में है। चाहे आप पतंजलि योग सूत्र, घेरंड संहिता, योग वशिष्ठ, हठ योग प्रदीपिका और श्रीमद् भागवत गीता और शिव संहिता जैसे योग के प्रति समर्पित ग्रंथों के अलावा हर कोई भी शास्त्र, आप जितना भी शास्त्र पुराण आप देखेंगे, सब में योग को परिभाषित किया गया है। हाँ, ये सच है कि ये सारे विभिन्न योग ग्रंथों में और परंपराओं में योग की शिक्षा और इसके उद्देश्य, इसके संदर्भ में भिन्नताएं देखने को मिलती है, पर सभी ग्रंथों के मूल निचोड़ आखिरी में जाकर, अंत में जाकर एक है। ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमारे योग के 4 प्रमुख धाराएं हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। हम ये जो मेडिटेशन, ध्यान, योगासन, प्राणायाम वगैरह करते हैं, ये बेसिकली राजयोग के अंतर्गत आती है। और ये जो 4 योग की धाराएं हमने बताई, ये सनातन धर्म की प्रमुख लक्ष्य को साधने के लिए, यानी सनातन धर्म की जो सिद्धांत है, बार बार की जन्म मृत्यु की चक्र से
अगर मुक्ति पानी है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, तो इन योग मार्गों को अपनानी होती है। और हम अपनाएंगे क्या, ये 4 मार्ग के अलावा कोई 5वां मार्ग शायद नहीं होती है। हम जो भी अपने जीवन में करते हैं वो किसी न किसी एक योग हो या एक से अधिक योग, जो 4 योग मैंने बताया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, इससे जुड़ी हुई है। राजयोग से तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे सनातन धर्मी हैं यह कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे राजयोग के भी जो प्रमुख 2 धाराएं हैं उस पर, क्योंकि हमारे जो प्रमुख सब्जेक्ट है राजयोग है। और राजयोग के जो भी 2 प्रमुख धारा हैं, जिसमें आसन, प्राणायाम और हमारे ध्यान क्रियाएं आती है, ये 2 धाराएं हैं। एक है महर्षि पतंजलि के द्वारा रचित और उनके शोध से जो रचना की गई पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसे हमारे 6 वैदिक दर्शनों में प्रमुख मानी जाती है, वो है पतंजलि योग सूत्र। और दूसरी तरफ है हठ योग। तो हठ योग में हमारे मुख्य 2 ग्रंथ है, जो एक महर्षि घेरंड ने लिखी है, घेरट संहिता, और फिर 15वीं सदी में एक पुस्तक आई जो है हठ योग प्रदीपिका। तो ये दोनों जो है प्रमुख पुस्तक है। इसके अलावा हमारे और भी हठ योग में कई चीज़ इसमें बाद में लोगों ने शोध किया, मनीषियों ने शोध किया। फिर हमें शिव संहिता मिली, जिसमें भी तंत्र और हमारे चक्र, कुंडलिनी, ये सब योग के बारे में पता चलती है। तो अगर आप योग साधना के विषय में ज़्यादा जानकारी रखना चाहते हैं तो यही जो मैंने बताया, अष्टांग योग के लिए महर्षि पतंजलि के योग सूत्र, हठ योग के लिए हठ योग प्रदीपिका और आपके घेरन संहिता। फिर अगर आप जैसे अपने कुंडलिनी और तंत्र मंत्र साधना की बारे में जानना चाहते हैं तो आप शिव संहिता, और एक ग्रंथ है हमारे योग वशिष्ठ, जो है योग के भी एक और पहलुओं को, हालांकि ये सब आपस में जुड़े हुए, इन पहलुओं पर भी बात करती है। आत्मा से परमात्मा का मिलन का कई और साधन उसमें दिए गए हैं। ये सब चीज़ आप जान सकते हैं। तो अब हम इन सब के जो भी मूल निचोड़ है, सभी का जो भी एक उद्देश्य है, उसका है कि जो भी प्रमुख उद्देश्य है वो है कि आत्मा की शुद्धि, ईश्वर से एकत्व और जीवन में अंतिम सत्य की प्राप्ति करना। योग का यह समृद्ध परंपरा हमें जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य और शांति की ओर प्रेरित करती है। तो मुझे लगता है कि हम सबको न केवल अपनी जो दैनिक योगचर्या में आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन को अपनाए हुए हैं, इसके साथ साथ योग की जो विशाल परंपरा, इसके धरोहर, इसके सांस्कृतिक पहलुओं को भी जाननी चाहिए, ताकि हमें अपने पूर्वजों पर गर्व हो। और इसके साथ साथ इन सब क्रियाओं को और भी शोध करके हम अपने जीवन में उतारें और स्वस्थ रहने की और भी रास्ता और भी मार्ग को प्रशस्त करें, ताकि हमें भी जो फॉलो करें उनको भी इंस्पिरेशंस मिले, वो भी आगे इन सब क्रियाओं से परिचित हो और उनके जीवन में भी खुशहाली आए। तो अब आगे हम बात करेंगे राजयोग के साधना और उसके लक्ष्य के ऊपर।
राजयोग के ऊपर पहला शोध महर्षि पतंजलि ने किया और रचना की अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह उन्होंने 8 अंग की वर्णन किया, जिसे पतंजलि योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। और यह वैदिक 6 दर्शन शास्त्रों में से एक है, जिसे बाद में महर्षि वेदव्यास ने इसके जटिलता को सरल बनाकर व्यास भाष्य के नाम से एक ग्रंथ की रचना की, जिससे हम इन अष्टांग योग को बेहतर समझ सकते हैं। इसके हिंदी भाष्य अनुवाद मेरे पास है। हम अगले चरण में जब पतंजलि योग सूत्र का ऊपर बात करेंगे, तब हम महाभाष्य के साथ इसकी विवेचना करेंगे। तो अब सिर्फ हम थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर आपको जानकारी दे देते हैं। फिर समय अनुसार और ऋषि मुनियों ने इस पर कई सारे शोध किया, क्योंकि महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र है वो हमारे चित्त की वृत्ति यानी हमारे जो चेतना संबंधित, हमारे मानसिक संबंधित से शरीर संबंध के बारे में बात करता है। और बाद में जब इसके ऊपर शोध की गई और हठयोग की रचना की गई महर्षि घेरंड के द्वारा, तो फिर नई बातें हमारे पास मिली। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जहाँ पतंजलि योग सूत्र में ध्यान और मानसिक नियंत्रण पर जोर दिया गया है, वहाँ हठयोग में शारीरिक शुद्धि और स्थिरता पर अधिक ध्यान दिया गया है। हठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता हठयोग की जो व्यवहारिक विधियां हैं उस पर केंद्रित है। मतलब हम आजकल जो जितने भी सारे आसन करते हैं, ये सारे हठयोग प्रदीपिका और घेरण संहिता से हमने ली हुई है। और आपके हो गए जो चक्र का जो विज्ञान है, तंत्र के विज्ञान है, तंत्र की साधनाएं हैं, और हमारे जो कुंडलिनी के जो सिद्धांत है, कुंडलिनी जागरण के जो सिद्धांत है, ये सब इसमें शिव संहिता से मिलती है। अब इसके अलावा जैसे भगवत गीता योग के एक साथ विभिन्न मार्गों पर बात करती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है, जबकि अन्य सारे ग्रंथ साधना और आध्यात्मिक अभ्यास के विशिष्ट तरीकों के ऊपर केंद्रित है। और योग वशिष्ठ में योग को जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिक जागरूकता और ज्ञान के साथ जोड़ा गया है। इसमें साधक को बताया गया है कि योग का जो अभ्यास है उसे संसार के मायाजाल से मुक्त करके आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यानी सारे शास्त्र की एक ही लक्ष्य है और वो सब एक ही लक्ष्य पर जोर देते हैं, और वो है मोक्ष यानी मुक्ति। इन सारी जो शास्त्र हैं उनमें प्रमुख लक्ष्य एक है, और वो है समाधि। अब ये कैसे है? क्योंकि जितने भी हमने शास्त्र आपको बताएं अभी, पतंजलि योग सूत्र, घेरण संहिता, शिव संहिता और हठयोग प्रदीपिका, योग वशिष्ठ, ये सब आपको
योग साधन के लिए, योग साधन के जरिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी सब में लक्ष्य एक चीज को बताया गया है, समाधि। और इस समाधि का अर्थ होता है संस्कृत में समाधान। तो जीवन का लक्ष्य का समाधि यानी समाधान एक है, यानी लक्ष्य को साधने का एक मार्ग है जो है योग, और योग है समाधि। अब चाहे पतंजलि योग सूत्र में 8 अंग दिए गए हों, घेरण संहिता में 7 अंग, शिव संहिता में 6 अंग, और हठ योग प्रदीपिका और योग वशिष्ठ में 4 अंग की वर्णन है, पर सब में आखिरी अंग समाधि है। अब इन सारे ग्रंथों को अगले समय में, अगले वीडियोस में हम एक एक विषय को लेंगे। उस शास्त्र में उस समाधि तक पहुंचने का जो जो साधन है, उसके क्रियाएं और उसको कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके ऊपर हम आगे और भी कोई एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। आज इस समाधि को थोड़ा और विवेचना कर लेते हैं, जिससे हमें योग को और थोड़ा हम अच्छा से समझ पाएंगे। समाधि को हम एक तुलनात्मक विवेचना करते हैं। पहले समझते हैं पतंजलि योग सूत्र में समाधि का स्थान। समाधि का स्थान पतंजलि योग सूत्र में 8वां स्थान में है, जिसमें समाधि की अवस्थाएं, जिसे 2 अवस्था में बांटा गया है, एक है संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात यानी सबीज और असंप्रज्ञात यानी निर्बीज। संप्रज्ञात समाधि में चेतना अब भी विचार और संकल्पना से जुड़ी हुई होती है, पर असंप्रज्ञात समाधि में साधक पूरी तरह शून्य में प्रवेश कर जाता है। इसलिए हम जब ध्यान की प्रक्रिया में जब हम पूरी तरह खो जाते हैं, तो हम संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ केवल चित्त यानी हमारे जो चेतना है, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे जो अंतर्मन है, यह शुद्धता में प्रवेश कर जाती है, और जिसे महर्षि पतंजलि ने व्याख्या की है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टो स्वरूपे अवस्थानम। तो ये 2 चीज उन्होंने अपने जो पतंजलि योग सूत्र के जो मुख्य 2 सूत्र हैं, जब चित्त की सारी वृत्तियां ठहर जाती है, तब दृष्टा यानी आत्मा अपनी ओरिजिनल स्वरूप में आ जाती है। ये हम जब पतंजलि योग दर्शन की विवेचना करेंगे, तो उसके विमर्श में ये सब हम बात करेंगे। अभी खाली इतना ही समझ लीजिए। तो इसकी लक्ष्य क्या हुई? आत्म साक्षात्कार और चित्त की वृत्तियों का निरोध। समाधि के माध्यम से साधक मोक्ष प्राप्त करता है। यह है पतंजलि योग सूत्र के निचोड़। अब आइए समझते हैं ऋषि घेरण ने अपने घेरण संहिता में क्या लिखा। घेरण संहिता में 7 अंग है, जिसमें आखिरी अंग इसमें भी समाधि है। यानी समाधि तक पहुंचने के लिए, समाधि के अवस्था में पहुंचने के लिए सबने एक मार्ग बताया है, वो है और ध्यान से समाधि तक का जो सफर है, उसके लिए उन्होंने अपने अपने हिसाब से अंगों की रचना की। अंगों के बारे में वो अपने अपने शोध के हिसाब से अंगों को बताया। इसमें समाधि की जो अवस्थाएं हैं, वो है मतलब साधक योग के अन्य अंगों जैसे
शरीर के शोधन आसन, मुद्रा, प्राणायाम आदि के अभ्यास से शरीर का शोधन की जा सकती है। जब शरीर शोध होती है तो आत्मा की भी शोधन हो जाती है। और इसी तरह यह भी जो लक्ष्य है समाधि के माध्यम से शरीर और मन की पूर्ण शुद्धि और आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। तो मोटी तौर पर अगर आप समझें तो योग सूत्र, पतंजलि के योग सूत्र हो, घैरण संहिता हो, और आगे भी हम बात करते हैं। देखिए चलिए, हठ योग में समाधि को एक ऐसी अवस्था के रूप में देखा गया है कि जिसमें चेतना को नियंत्रित किया जाता है और मन का विलय आत्मा में होता है। उसे रजस यानी गतिशीलता और तमस यानी अंधकार का नाश करके प्राप्त किया जा सकता है। अब लक्ष्य तो वही है। समाधि का उद्देश्य शरीर और मन को नियंत्रित कर आत्मा को मुक्त करना है, ताकि साधक ब्रह्म के साथ एकत्व की अवस्था में जा सके। अब शिव संहिता क्या बोलती है वो भी देख लेते हैं। शिव संहिता के भी 6 अंग है, जिसमें उसमें भी आखिरी अंग समाधि है। और समाधि की अवस्थाओं के बारे में यहाँ चर्चा है कि समाधि योग के सर्वोत्तम, सबसे उच्चतम लक्ष्यों में से एक है, जहाँ साधक सभी मानसिक और शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसका भी लक्ष्य वही है, आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति। शिव संहिता में समाधि को एक ऐसी अवस्था के रूप में देखा गया है जिसमें साधक आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ब्रह्म के साथ एकत्व प्राप्त करता है। अब एक बचा योग वशिष्ठ। अब समझते हैं योग वशिष्ठ क्या कहता है। योग वशिष्ठ में समाधि की तुलना ज्ञान योग के साथ की गई है। इसमें समाधि की अवस्थाएं हैं। समाधि को मन की शुद्धि और ज्ञान की पूर्णता की अवस्था के रूप में देखा जाता है। समाधि में साधक की चेतना सभी भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाती है। यानी ध्यान से जब हम समाधि की ओर अग्रसर होते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी भौतिक बंधनों से मुक्त होते जाते हैं और फिर आत्मा को परम ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें लक्ष्य क्या है? वही समाधि का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, संसार के सारी दुखों से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना। योग वशिष्ठ में समाधि को ज्ञान योग की एक महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें साधक ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करता है। अगर इसका हम उदाहरण लें तो भगवान बुद्ध का निर्वाण के साथ हम इसे तुलना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध को समाधि से यानी निर्वाण से आत्मज्ञान का प्राप्ति हुई थी। जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य, इसके संबंध में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुई थी।
जिसे हम बुद्धत्व प्राप्त बोलते हैं। तो अगर हम मान लीजिए इन सारे चीज़ों के एक तुलनात्मक एक जिस्ट निकालें तो हमें समझ में आती है कि पतंजलि योग सूत्र से समाधि को चित्त की वृत्तियों का निरोध और आत्म साक्षात्कार की अवस्था के रूप में देखा जाता है, और यह योग के अष्टांग यानी 8 मार्ग के द्वारा अंतिम लक्ष्य की ओर पहुंचाने का तरीका बताता है। उसी तरह घेरण संहिता में 7 अंगों के द्वारा समाधि प्राप्त करने की प्रक्रिया को वर्णन किया गया है, जिसमें शरीर और मन की शुद्धि के माध्यम से आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है। उसी तरह हठयोग प्रदीपिका में समाधि का रास्ता शारीरिक और मानसिक साधनाओं के माध्यम से आत्मा को ब्रह्म के साथ मिलाए जाने की प्रक्रिया को समाधि कहते हैं। उसी तरह शिव संहिता में 6 अंग के द्वारा समाधि प्राप्त करने की विधि बताई गई है, जिसमें साधक समाधि में प्रवेश करते ही उसे आत्म साक्षात्कार होती है और उससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और योग वशिष्ठ में समाधि को ज्ञान योग, अगर हम संस्कृत में बोले तो ज्ञान योग की अवस्था के रूप में देखा जाता है, जहाँ साधक आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करता है और संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। अब इन सबों में मुख्य अंतर को हम आखिर में विवेचना करेंगे। संक्षिप्त में बोले तो पतंजलि योग सूत्र में समाधि का महत्व जो है चित्त की वृत्तियों को रोकने और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में होता है। घेरण संहिता में और हठयोग प्रदीपिका में समाधि को शारीरिक और मानसिक शुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। वैसे शिव संहिता में समाधि को ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया है। योग वशिष्ठ में समाधि को ज्ञान योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त और मोक्ष प्राप्त करने की अवस्था दर्शाया गया है। अब यह तो हो गई योग के सारे ग्रंथों का अंतिम निचोड़। तो आशा करता हूँ आज के इस विवेचना और विमर्श में एक जो हमने तुलनात्मक जो विवेचना की इन सारे योग के ग्रंथों के ऊपर, एक अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो इस पर आपका क्या राय है, आप क्या जानते हैं और मुझे आप क्या इसके ऊपर राय दे सकते हैं, ज़रूर कमेंट में लिखें। और इसके अलावा आप किस तरह की सब्जेक्ट्स और जानना चाहते हैं आप हमें बताएं। हमारा और आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, न केवल योग बल्कि हमारे सनातन धर्म के सारे शास्त्र और इसके जो निचोड़ हैं, इसके जो शिक्षा हैं, ये हमारे आने वाली पीढ़ी को और आकर्षित करे, उनका रुचि इसमें बढ़े, तो हम इसमें साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो
आशा करता हूँ। और इतना ही नहीं, अंत में एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस वीडियो के ज्ञान को और लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो इसे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए, जिससे हमारा आत्मबल और बढ़ेगा और आपसे और काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करने की इच्छा बढ़ेगी। ओम।